दावरे हश्र तुझे मेरी कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नाम-ए अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। तेरी हैबत है जहांगीर मगर, तेरी हैबत है जहांगीर मगर, तुझसे तो मैं बखुदा बेहतर हूँ। उस शहंशाह से जो नफरत दे, उस शहंशाह से जो नफरत दे, मैं मोहब्बत का गदा बेहतर हूँ। मोहब्बत का गदा यानी मोहब्बत का फ़कीर बेहतर हूँ। और ये मोहब्बत का फ़कीर जो होता है, अपने पास अपने दामन में जो कुछ रहता है वो इंसानियत पे लुटाता है। ये अशआर थे अहमद नदीम कासमी के, लेकिन दुनिया ऐसे लोगों से खाली नहीं है। वो खुश नसीब सरजमीन कहलाती है जहाँ इंसान से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग हर सरजमीन पर इंसानों से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, लेकिन जिस शख्स का यहाँ तस्करा है उसने जानवरों से भी इश्क किया है और जाते जाते उनके लिए बहुत कुछ छोड़ गया है। ऐसे लोगों की जिंदगी का मकसद ही दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना होता है। दरअसल कुदरत उन्हें दुनिया में भेजती ही इसीलिए है कि इंसान जो खुदा का नायब है, असल वो अपनी उस हैसियत में जब तक जिंदा रहे खुदा की मखलूक को, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, फायदा पहुंचाता रहे। और वो एक दयालु शख्सियत थी रतन टाटा, जिसने अपने ख़ानदानी सनत को मज़ीद तवानाई अता की। अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से जो उनका नाम था उसको मज़ीद आगे बढ़ाया। कंपनी जो उसे विरासत में मिली थी उसने मजबूत तर बना दिया, खूब कमाया, खूब दौलत हासिल की और उसे खूब अच्छी तरह इंसानों के लिए लुटाया। अपनी सरजमीन के न सिर्फ इंसानों की खिदमत की उसने, बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत कुछ किया। सुनते जाइए आगे आगे कि वो जाते जाते क्या कुछ कर गया। 86 बरस की उम्र में रतन टाटा ने दुनिया को खुदा हाफिज कह दिया, लेकिन दुनिया वालों के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ करके गए, और साथ साथ अपने पालतू कुत्ते के लिए। कितने मुस्तलिक होते हैं लोग, बड़े हिसाब किताब से दुनिया में चलते हैं और जाते हुए भी उसी तरह हिसाब किताब से सब कुछ सेट कर जाते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को वो इस दुनिया से गए हैं और जाते जाते एक बेज़बान को भी नवाज दिया। कभी आपने कोई जानवर पाला हो तो आपको ये एहसास होगा कि ये अपने मालिकान से किस तरह मोहब्बत करते हैं, कब्र तक पे जाके बैठे रहते हैं। बस यही तो फर्क है इंसान और जानवर में कि एक बोलता है और एक बोल नहीं सकता, सिर्फ एहसास रखता है। लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि भारत की सरजमीन पर एक बड़े सनतकार रतन टाटा जब दुनिया से गए तो अपने पालतू टीटू को भी जायदाद में हिस्सा दे गए। उन्होंने अपने टीटू को किसी इंसान के आसरे पर नहीं छोड़ा। जब टीटू के हिस्से में दौलत होगी तो उसका इंसान ख्याल रखेंगे, वरना तो यहाँ भाई भाई का ख्याल नहीं रखता। ऐसी भी खबरें गुज़िश्ता दिनों आई थी। बाप के कब्र में जाते ही उसके जो अखराजात हुए थे उस पे भाई ने भाई की जान ले ली थी कि अखराजात मैंने किए हैं, तुमने क्या किया है। तो ये बात सारी एहसास की है। किसी शायर ने कहा था, एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। एहसास जिंदा है तो फिर दूसरों के लिए अपने से पहले आदमी सोचने लगता है, और फिर दुनिया में उसके आगे पीछे जो कुछ हो रहा हो होता रहे, लेकिन वो जो अपनी फितरत में लेके आया है उसके मुताबिक चलता है। क्या मिस्टर टाटा को लोगों ने धोखा नहीं दिया होगा? क्या उनसे पैसे नहीं ऐंठे गए होंगे? क्या उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ होगा? बहुत हुआ होगा, लेकिन कुदरत ने उनके हिस्से में जो दयालुपन रखा था कि वो लोगों को नवाजते रहे और नवाजते रहे, जाते जाते वो नवाजते रहे। और उन्होंने सिर्फ अपने कुत्ते के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत से जानवरों के अस्पताल भी खोल गए हैं। वो वक्त पर जानवरों को खाना पिलाना, नहलाना, धुलवाना, घुमाना फिराना,
इन बेज़बानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम इंसान अपने वक्त को इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन ये जानवर बड़े वक्त के पाबंद होते हैं। ये घड़ी तो नहीं देखते, लेकिन सूरज निकलने से रोशनी फैलने तक और अंधेरा छाने तक ये एक एक लम्हे को महसूस करते हैं और जानते हैं कि ये सुबह है, ये दोपहर है, ये शाम है, ये रात है। रतन टाटा ने दुनिया से जाने से कबल एक वसीयत छोड़ा, जिसमें खास तौर पर उन्होंने अपने पालतू कुत्ते का हिस्सा शामिल किया। रतन टाटा की जायदाद का तखमीना यानी हिसाब किताब तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। शादी तो उन्होंने की नहीं थी, तो उसकी कोई शरीक हयात भी नहीं और कोई बच्चे भी नहीं। हाँ, अलबत्ता अपने बहन भाइयों के लिए करोड़ों रुपए, अपने बटलर और जर्मन शेफर्ड कुत्ते टेटू के लिए भी एक हिस्सा छोड़ा है। अपनी वसीयत में मिस्टर टाटा ने अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतु फाइडो को दिया गया कर्ज भी माफ किया है। यानी उनके असिस्टेंट ने जो उनसे कर्जा लिया था उसे भी वो जाते जाते माफ करके गए। हालांकि होता यह है कि जो दुनिया से चला जाता है, लोग उनके ऊपर अपने जो भी हिसाब किताब उनके होते हैं या बुराई भलाई, वो सब उसे माफ करते हैं। इन्होंने जाते जाते अपना कर्जा असिस्टेंट को माफ किया। रतन टाटा की जानवरों से मोहब्बत बहुत मशहूर थी, खास तौर पर कुत्तों से वो बहुत लगाव रखते थे। उसके साथ वो दीगर जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे। भारत के दीगर शहरों में उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल कायम कर रखे हैं। रतन टाटा के असासों में अलीबाग में 2000 मरबे फीट का बीच बंगला और मुंबई के जोहतारा रोड पर एक 2 मंजिला घर भी शामिल है। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक डिपॉजिट उनके पास थे, जबकि वो टाटा सन्स में कितने फीसद हिस्से के मालिक थे? 1% भी नहीं, बल्कि 0.83%। ये 1% भी नहीं हुआ, इतना उनका हिस्सा था। टाटा कंपनी पेरेंट कंपनी थी, यानी उन्हें उनके वालिदैन से विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने खानदानी कारोबार को अपनी लगावट से, मेहनत से, जद्दोजहद से और मजबूत तरीन बनाया और उससे अपना ताल्लुक बहुत गहरा किया। उनकी वसीयत में बहन भाई, बटलर, खास तौर पर उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता टीटू भी शामिल है। अपनी मौत से कबल वो इस बात को भी यकीनी बना कर गए हैं कि इनके प्यारों के साथ, खुसूसन पालतू कुत्तों के साथ, कभी कोई नाइंसाफी न हो और फिर उनका ख्याल रखा जाए। टेटू की पहले से भी ज्यादा बेहतरीन अंदाज में देखभाल की जाए। जो मिस्टर टाटा के काबिले भरोसा बावर्ची थे, राजन शाह, टेटू की देखभाल वही करेंगे। ये है वो शख्स जिसने बेहिसाब इंसानों की भी खिदमत की, अपना दौलत का तकरीबन कई हिस्सा उन पे खर्च किया और फिर ये जानवर को भी नवाज गए, अपने भी और दूसरे जानवरों को भी बहुत कुछ करके गए। उनका अस्पताल तक खोला, तो जाहिर है जब अस्पताल होता है तो उनकी देखभाल होती है। ताजमहल होटल के मैनेजर का कहना है कि हमारे यहाँ अगर कोई स्ट्रीट डॉग, यानी इधर उधर से जिसे हम आवारा कुत्ते कहते हैं, इधर उधर फिरने वाले कुत्ते, अगर आ जाए तो इन्हें कोई यहाँ से भगा नहीं सकता। ये मिस्टर टाटा का खास हुक्म है कि होटल में अगर कुत्ता दाखिल हो जाए तो इसे हम यहाँ से भगा नहीं सकते। वहां पे आके कुत्ते सो जाएं तो हम उन्हें हटा नहीं सकते, बल्कि खास ख्याल रखा जाता है कि इसने कुछ खाया या नहीं, या इसके आराम में खलल ना हो। तो ये होते हैं लोग जिन्हें इंसान कहते हैं। जो इंसान का मर्तबा होता है वो इस पर पूरे उतरते हैं, और ये खास लोग होते हैं जिन्हें खुदा इस दुनिया में भेजता है अपनी मखलूक की खिदमत के लिए। तो अशार मैंने शुरू में पढ़े थे नदीम कासमी के, कि जब हश्र में उनसे पूछा जाएगा कि बता तेरे नामा माल में क्या है, तो वो यही कहेगा कि मैंने तो इंसान से मोहब्बत की है और साथ साथ बेज़बानों से भी इश्क किया है, और उनके लिए ताहयात जो कंपनी छोड़ के आए हैं वो बहुत कुछ दुनिया में उनके जाने के बाद भी वो कंपनी लोगों को फायदा पहुंचाती रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हम लोग इस तरह की खबरें जब सुनते हैं तो फौरन कहते हैं यहाँ तो इंसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, ये शख्स कुत्ते को नवाज किया। तो क्या कुत्ता जानदार नहीं होता? वो तो बेज़बान है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बेज़बान का अपने आसपास जो देखें तो उसका ख्याल रखें। लोग पाँव पटकते हैं, दूध काटते हैं, लेकिन जानवर सिर्फ हुश हुश कहने के लिए नहीं होते, प्यार करने के लिए होते हैं। इन्हें भी उसी खुदा ने पैदा किया है
जिसने हम लोगों को पैदा किया है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।